हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बहुत बहुत गतिमान IQ स्टडी चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर आपके चल रही है साइंस 500 MCQs, जिसमें पिछली वीडियो में हमने 100 तक MCQs करा दिए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रुप डी, NTPC आपके जितने भी ये अभी। एक बात और बता दूँ, 1512 लगभग 1500 पदों पर राजस्थान के अंदर टेक्निकल हेल्पर विद्युत विभाग में वैकेंसी आई है। तो उसके अंदर भी मैथमेटिक्स का पोर्शन कम से कम 18 से 20 नंबर का पूछेगा और आपको लगभग 8 से 10 नंबर की साइंस पूछेगा। हैं, कभी कभी 5-1 नंबर की भी पूछ लिया करता है, लेकिन 8 से 10 नंबर तक की साइंस पूछेगा। तो साइंस और मैथ ये दोनों ही क्लास हमारे यहाँ चलाई जा रही है इस चैनल पर। बिल्कुल हर तरीके से फ्री है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं है, ना ही किसी टेस्ट पेपर, ना ही किसी मॉडल पेपर, कुछ नहीं। सारी चीज़ें मैं खुद ही प्रोवाइड कराता हूँ आपको। तो यदि इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और जल्दी इस वीडियो को देखें आप। हैं, और यहाँ इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं आपको सेलेक्ट करके लाता हूँ। तो आपके हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावित पूरी गारंटी है। और देखा जाए तो आप जितने भी PSI एग्ज़ाम देते हैं, बिहार SI, दिल्ली, राजस्थान SI, MP SI, UP पुलिस, सभी के लिए महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। तो आज से हम 101 नंबर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हैं। तो देखिए, हम जाके अब अपना MCQ शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? डेजर्ट कूलर समझ गए आप? डेजर्ट कूलर क्या होता है? जो ये शीतलन जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? तो एक चीज़ मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो क्वेश्चन समझाने लायक होगा मैं समझाऊंगा, यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा आपको। और जो क्वेश्चन डायरेक्ट निकलने वाला होगा, जो हम आंसर लिख के आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो यदि क्वेश्चन समझाने के लिए है तो मैं क्वेश्चन को समझाऊंगा, ठीक है? तो ये जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका वाष्पन शीतलन होगा। वाष्पन शीतलन। अब देखिए आप, वाष्पन शीतलन क्या होता है? वाष्पीकरण द्वारा ठंडा होना। शीतलन का मतलब ठंडा होना होता है। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है। इस तरह की लैंग्वेज बना के केवल कंफ्यूज करने का काम करते हैं एग्ज़ाम के अंदर, एग्जामिनर वगैरह। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप जानते हो कि अगर हमें पसीना आ रहा है और हम हवा में बैठ रहे हैं पंखे की, तो हमें ठंडा महसूस होता है उस वक्त। क्यों? क्योंकि उस पसीने का वाष्पीकरण हो रहा है, वाष्पन हो रहा है। इस वजह से हमें ठंडा महसूस होता है उस वक्त। लेकिन बाद में हमें वो हवा इतनी ठंडा नहीं लगता है जब हम लगातार उसमें बैठे रहते हैं। लेकिन आप कहीं बाहर से दौड़ कर आए और आपने फ़ैन चलाया तो उस वक्त वो हवा आपको बहुत ठंडी लगेगी। तो इसका कारण वाष्पन ही होता है, ठीक है? वाष्पीकरण। तो डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? वाष्पन शीतलन है। उसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन 102 नंबर आपका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना। किस तरल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? किस तरल की? है, तरल का मतलब लिक्विड, है ना? तो ये होती है जल की। कैसी होती है? जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, ठीक है? जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, इस बात को आप याद रखना। पसीने की हमारे शरीर में क्या भूमिका है? पसीना, जो स्वेट आता है हमको, हम दौड़ते हैं, खेलते हैं, भागते हैं, कोई मेहनत का काम करते हैं, तो ये शरीर का तापक्रम नियंत्रित रखता है। शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करता है, तापक्रम नियंत्रित रखता है, ठीक है? ये पसीने का काम होता है। क्या भूमिका होती है पसीने की? और मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है? मिट्टी के घड़े में, तो आपने मिट्टी का घड़ा देखा होगा। और कोई व्यक्ति अगर ऐसा भी है इस चैनल पर जिसने मिट्टी का घड़ा ही नहीं देखा हो आज तक, तो जाके देख लेना भाई। और बहुत गौर से देखना उसको, नज़दीक से। छोटे छोटे छिद्र दिखेंगे उसको, आपको ऐसा लगेगा कि इसमें कहीं ना कहीं मतलब छिद्र टाइप में बने हुए मिट्टी में। तो उन्हीं नलिकाओं द्वारा या छिद्रों द्वारा वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण से क्या होता है? जल ठंडा रहता है। वाष्पीकरण द्वारा मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण, ठीक है? वाष्पीकरण के कारण। अगला क्वेश्चन है हमारा,
प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है, ये क्वेश्चन पहले भी मैंने समझाया था, पिछली वीडियो में एक आया था क्वेश्चन इससे रिलेटेड। तो देखो प्रेशर कुकर में क्या होता है, दाब बढ़ जाता है, दाब, है ना, क्योंकि वो पैक हो जाता है, पैक होने के बाद दाब बढ़ता है, दाब बढ़ने से क्या होता है, ताप बढ़ जाएगा, और ताप बढ़ जाएगा तो क्या होगा, खाना जल्दी पक जाएगा, उबलेगा जल्दी। तो कम टेम्परेचर पर जो दाब बढ़ाया उसके कारण ताप में जो वृद्धि हुई वो कम टेम्परेचर पर ही हो गई। अगर आप भगोनी में पानी को उबालेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, क्यों, क्योंकि उसमें दाब नहीं है ना। आप एक ढक्कन रख दोगे ज़्यादा से ज़्यादा, उससे कितना दाब लगेगा। लेकिन प्रेशर कुकर में आपने देखा होगा कि रबर की ओरिंग लगी रहती है, ऊपर से है ना वाल्व को सीटी से पैक कर दिया जाता है, ऊपर से जो उसका कैप आता है उससे, तो वो पूरी तरह से बंद हो जाता है प्रेशर कुकर, और उसमें दाब बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। तो क्या कह रहा है ये, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है, दाब बढ़ने से कम ताप पर, है ना, कम ताप पर जल्दी उबलने के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दाब बढ़ने से कम ताप पर जल्दी उबलने के कारण। तो जल्दी क्या उबलेगा, जो हम बना रहे हैं वही उबलेगा, और पानी में ही बनाते हैं हम, है ना। जल्दी जल के उबलने के कारण, यह कर देना, दाब बढ़ाने से कम ताप पर जल्दी जल के उबलने के कारण। ये एक्सप्लेन हो गया पूरा आंसर आपको, ठीक है। अब ऊष्मा, हीट किसका उदाहरण है, तो आप जानते हैं अगर कोई पार्ट घर्षण कर रहा है लगातार, तो उसमें से जो घर्षण के कारण ऊर्जा क्षति हो रही है वो हीट में चेंज हो रही है, तो ऊर्जा का। तो हीट किसका उदाहरण है, ऊर्जा, एनर्जी का, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनर्जी का, ऊर्जा का उदाहरण है ना हीट, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि सीटी स्कैन करने में कौन सी किरणों का प्रयोग होता है। सीटी स्कैन, अब कितने लोग जानते हैं सीटी स्कैन, कभी चोट लग जाती तो भी कराई जाती है शरीर में बीमारियों का पता लगाने के लिए, हैं। किसी को सिर में प्रॉब्लम है तो भी सीटी स्कैन कराई जाती है। तो इसमें एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है भाई, एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। सीटी स्कैन करने में एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। आप अच्छे से देखते रहें, क्वेश्चन को पढ़ते रहें स्क्रीन पर, ठीक है। मैं लिखने के बाद इधर हट जाता हूँ इसी कारण से कि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो लें, और नहीं तो क्वेश्चन को अच्छे से देखते रहें और पढ़ते रहें। क्योंकि कई स्टूडेंटों ने मुझे कहा है जब मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ चैनल पर आकर कि सर हमें थोड़ा सा देखने में परेशानी होती है, तो पढ़ाते वक्त तो मैं बीच में नहीं रहता हूँ, इसीलिए आप इसको आराम से देखें और पढ़ते रहें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा आदर्श गैस। देखिए आप, अगला क्वेश्चन, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करता है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करता है, आदर्श गैस। तो आप जानते हैं आदर्श गैस PV बराबर nRT, है ना, PV बराबर nRT। तो इसकी तो ज़रूरत नहीं है, तो आदर्श गैस की कंडीशन होती है। ये बोल रहा है कि किस राशि पर निर्भर करता है, तो केवल ताप पर, किस पर, टेम्परेचर पर, है, केवल ताप पर। बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है। देखिए ये क्वेश्चन 109 नंबर का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। 108 वेरी इंपॉर्टेंट और 107 वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों क्वेश्चन लगातार इंपॉर्टेंट थे ये इस क्वेश्चनों में भी। 109 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका समतापी प्रक्रम, समतापी प्रक्रम, ठीक, ये समतापी प्रक्रम का उदाहरण है, ठीक है। आगे देखिए आप, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम पेपर में आया हुआ है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल कार्य के तुल्य है या बराबर है। तो 4.18 इंटू 10 की घात 3, 4.18 इंटू 10 की घात 3 है। तो ये इसकी वैल्यू हो। अब कैलोरी किसकी इकाई है, ऊर्जा की। जूल किसकी इकाई है, ऊर्जा की,
है ना। तो 1 किलो कैलोरी का जो मान होगा वो 4.18 इंटू 10⁻³ जूल के बराबर होगा। ठीक, के बराबर। ठीक है। जल का घनत्व, अगला क्वेश्चन 111। देखो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं आपके लिए, और सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। अब बहुत ही और आने की पूरी संभावना इन क्वेश्चनों को है। अगर आप इस चैनल से साइंस की तैयारी करते हैं तो काफ़ी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे देखने को, ग्रुप डी वाले और एनटीपीसी वाले और ये पुलिस वाले, जितने भी स्टेट पुलिस की तैयारी कर रहे हैं आप लोग। और साथ में JVN जो ये राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की भर्ती है, आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चनों को देखें और अच्छे से पढ़ें इसको। जल का घनत्व, देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। जल का घनत्व कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर अधिकतम होता है? तो ये होता है, आपने सबने किसी स्टूडेंट को याद भी होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हैं। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका तापमान क्या हो जाता है? अधिकतम हो जाता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो अब ये मैं जब ऊष्मा पढ़ाऊंगा तब आपको पूरा समझाऊंगा। ये प्रथम नियम क्या है, द्वितीय नियम, ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा, ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा का, ये ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा का पुष्टि करता है। हैं, आपको पता है प्रथम नियम, और नहीं पता है तो जब हम पढ़ाएंगे तब देखेंगे कि क्या होता है, क्योंकि टॉपिक लंबा है थोड़ा सा, ऊर्जा संरक्षण की। 13वां क्वेश्चन देखो, ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, ये बहुत बच्चे जानते भी होंगे। ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो ठोस कपूर है वो सीधे द्रव में न बदलकर वाष्प बन जाए यानी उड़ जाए। तो जो पदार्थ ठोस रूप में रहता है और गर्म किया जाए तो जल में बदले बिना, जल में नहीं होगा परिवर्तन, वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा, हैं, तो वाष्प बन जाए तो उसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, है ना, ऊर्ध्वपातन। ठीक, ऊर्ध्वपातन कहलाती है, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो रेडिएशन, विकिरण द्वारा, विकिरण विधि द्वारा, है ना, इंग्लिश में रेडिएशन बोल देते हैं इसको। ठीक है। और एथिल एल्कोहल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और बहुत सारे बच्चे जो तैयारी करते हैं वो उन्होंने इसको पढ़ भी रखा होगा, ये मिल जाता है पढ़ने को। एथिल एल्कोहल किस तापमान पर जमता है? किस तापमान पर? तो सबसे पहले तो एथिल एल्कोहल का सूत्र देख लो, C2H5OH है, और इस किस तापमान पर जमता है? -114 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है? ये जम जाता है। -114 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जम जाता है। ठीक है। तो ये आज की सीरीज में आपको ये इतने क्वेश्चन हो गए हमारे, तो टोटली हमारे आज की सीरीज को लेकर 115 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक वो ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि इस चैनल पर जिस भी स्टूडेंट का बेसिक या उसे लगता है कि यार हमारे को ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है, हमें इस चैप्टर में दिक्कत है ना, ये कैसे होता है, कैलकुलेशन तक की प्रॉब्लम, ज़रा सी छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो वो भी यहाँ पे समझाया जाएगा, दूर कराया जाएगा। आपको अगर कोई भी सुझाव देना है टीचिंग से रिलेटेड, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप कमेंट सेक्शन है नीचे, आप उसमें कमेंट्स करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी चैनल पर आपको मैथमेटिक्स की भी तैयारी कराई जाती है। तो अगले टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।